नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। लिखा है सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा पर असमंजस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लॉकडाउन बढ़ने के कारण इस परीक्षा के भी टलने के आसार। लॉकडाउन बढ़ने के कारण सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता भर्ती को लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 7 जून को प्रस्तावित है, लेकिन अब इस परीक्षा के भी टलने के आसार हैं। यह परीक्षा 7 साल बाद होने जा रही है। पिछली बार 2013 में यह भर्ती हुई थी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं और अब आप लोगों से बताया था मैंने कि फिर आगे आने वाले लगभग 3 महीनों में कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, चाहे वो पीसीएस प्री 2020 हो या सहायक अभियंता हो या एपीओ मेंस हो। बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना था, वो सभी परीक्षाएं फिलहाल स्थगित हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि स्थिर गति से बढ़ रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने बाद कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो समाप्त हो जाएगा और उसी के बाद में कोई भी परीक्षा इत्यादि संपन्न हो सकेगी। और ये जो भर्ती है सहायक अभियंता की, ये 692 पदों पर ये भर्ती होनी थी। 20 तरीके के इस पर पद थे। विशेष चयन वालों के लिए 20 पद थे और इसमें अलग अलग विभाग भी दिए हुए हैं। इसके बाद में एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही। ये लिखा है अधर्म में प्री का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा करीब। बात हो रही है एपीओ भर्ती की। एपीओ की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित थी, अभी प्री का रिजल्ट ही नहीं आया है और ऐसी उम्मीद है कि अब जो एपीओ मेंस की परीक्षा है वो भी स्थगित हो जाएगी। लिखा है लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अप्रैल माह में अलग अलग तारीखों में प्रस्तावित पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा व कंप्यूटर सहायक 2019 की परीक्षा स्थगित कर चुका है। अब सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि आयोग अभी तक एपीओ प्री परीक्षा का रिजल्ट ही जारी नहीं कर पाया है। इधर मुख्य परीक्षा की तारीख करीब करीब पास आ रही है। यहाँ पर लिखा है कि एपीओ 2018 के तहत 17 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, 45,311 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो अभी तो फिलहाल कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसके बाद में एक और सूचना है एसएससी की। यहाँ पर लिखा है लॉकडाउन के बाद परीक्षा व रिजल्ट का काम तेज करेगा एसएससी। लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं व रिजल्टों को पटरी पर लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग युद्ध स्तर पर काम शुरू करेगा। अगर 4 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो लंबित परीक्षाओं और रिजल्ट का काम शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें तय किया गया है कि तारीखों में बदलाव करते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। वहीं मई के बाद की परीक्षाओं को उनकी तय तारीख में कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 स्तरीय परीक्षा, बहुत सारी परीक्षाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनके बारे में लिखा कि ये सब भर्तियों में तेजी होगी और जल्द कंप्लीट होंगी। अब बात करते हैं नोबल कोरोना के दुष्प्रभाव की। जैसा कि चर्चा था कि अगर जो लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है, भारत में भी पड़ रहा है और इसका जो प्रभाव है अब भर्तियों में भी पड़ना शुरू हो गया है। लिखा है रेलवे में नई भर्ती है अब नहीं, बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कॉस्ट कटिंग यानी खर्च में कमी के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई कैडर का जो है ये समायोजन कर दिया जाएगा। कास्ट कटिंग पर विचार। रेल मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सभी 17 जोनल रेलवे से कास्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझावों में रेलवे के ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पूरी तरीके से रोक लगाना है। इसमें चपरासी से लेकर के गैंगमैन, पॉइंटमैन आदि शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे विभिन्न जोन में सफाई कर्मचारी, पार्सल पोर्टर आदि सरप्लस कर्मचारियों की छटनी करके उनको भी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश है। इसके अलावा ट्रेनों में सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम का बजट 50% कम करने को कहा गया है। मैन पावर कम करने के लिए रेलवे ने देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटरों को पूरी तरीके से बंद करने को कहा है। बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई, टीसी कैडर का समायोजन करने की योजना है।
अनारक्षित टिकट काउंटरों को बंद करके उनके स्थान पर यूटीएस मोबाइल ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश की गई है। ट्रैक मरम्मत कार्य में लगे रेल कर्मियों की संख्या कम करके ट्रैक मशीन उपकरणों से काम करने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कास्ट कटिंग से लेकर के चर्चा हो रही है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। तो पूरे देश में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो ये सूचना सुनकर के मायूस हो गए होंगे कि बहुत बड़ी विद्यार्थियों की संख्या है जो केवल और केवल रेलवे की तैयारी करती है। अगली सूचना है परीक्षाओं की। लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद परीक्षा, जुलाई में रिजल्ट। बात हो रही है बीटेक, एमबीए इत्यादि परीक्षाओं की। लिखा सत्र नियमित करने के लिए ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश में कटौती। लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बाकी बची परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई शिक्षा कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। डॉक्टर शर्मा ने प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में बीए, बीएससी व बीकॉम सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं कराने को कहा। इस तरह प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक, बीफार्मा, बीआर्क सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं और व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। तो कोशिश ये है कि किसी तरीके से जल्दी सत्र भी नियमित हो जाए। नीचे एक और सूचना लिखी हुई है कि सभी विभाग अपने अपने चैनल बनाएंगे और इन चैनलों के माध्यम से स्टूडेंटों को पढ़ाई भी करवाएंगे। यहाँ पर एक और सूचना लिखी है कि जल्द शुरू होगा यूपी बोर्ड कापियों का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन शुरू करके करवाया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को दिए। गुरुवार को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री ने सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक और सभी जिलों के डीआईओएस को निर्देश दिए कि वह बोर्ड परीक्षा की कापियों का सुरक्षित ढंग से मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी करें। जिला प्रशासन से संपर्क करके मूल्यांकन की ड्यूटी में लगाए जाने वाले शिक्षकों के विशेष पास बनाए जाएं ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। मूल्यांकन कार्य कब से शुरू होगा, इसकी घोषणा 20 अप्रैल को की जाएगी। कक्षा 9 व कक्षा 11 में प्रोन्नत हुए छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाए। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजकीय व सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 20 अप्रैल से शुरू हो रही व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास की पुख्ता निगरानी के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अगली सूचना है स्नातक में विद्यार्थियों को सीधे पास करने की। असल में एक संगठन है जिसे कहते हैं यूपी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, फुपुक्टा ने कहा है कि छात्रों को सीधे प्रमोट कर दिया जाए क्योंकि परीक्षा कराना अब संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने को लॉकडाउन से अधर में फंसी विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं को सरकार जून में कराने के बजाय छात्रों को अगली कक्षाओं में सीधे प्रोन्नत कर दे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को उनके पहले वर्षों के अंकों के आधार पर यह पदोन्नति हो, जबकि प्रथम वर्ष के छात्रों को फिलहाल बिना पेपर द्वितीय वर्ष में भेजा जाए। इन छात्रों की परीक्षा सितंबर अक्टूबर में इंप्रूवमेंट के साथ कराई जाए। सत्र नियमित रखने और आगे समय से क्लास चलाने के लिए उक्त सुझाव प्रदेश सरकार को फेडरेशन ऑफ यूपी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन फुपुक्टा ने मुख्यमंत्री को सत्र नियमित रखने और पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए सुझाव भेजे हैं। लॉकडाउन से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में इस वक्त वार्षिक परीक्षाएं अटकी हुई हैं, तो उसी के बारे में ये सरकार को सुझाव दिया गया है कि जिस तरीके से संभव हो सके उस तरीके से इन विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट कर दिया जाए। अंत में एक अच्छी सूचना है कोरोना की। लिखा है देश में 10 लाख आबादी पर सिर्फ 9 मरीज संक्रमित, दुनिया में कोरोना से जंग में बेहतर स्थिति में भारत। यहाँ पर नीचे लिखा है कोरोना के खिलाफ जंग में भारत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना के सिर्फ 9 मामले आए हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। वहीं प्रति 10 लाख में सबसे ज्यादा मामले स्पेन में 3,864, इटली में प्रति 10 लाख 2,732, फ्रांस में 2,265 और अमेरिका में 1,946 हैं। तो इस तरीके से भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी। भारत में लगभग 3 लाख लोगों का टेस्ट हो चुका है। नीचे लिखा है कि संक्रमण के फैलाव में भी भारत ने पाई कामयाबी, मौत भी कम हो रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में कोरोना से होने वाली मौतें भी दुनिया में सबसे कम है, यानी 0.3। वहीं स्पेन में 402, इटली में 358, फ्रांस में 263 मौतें हो चुकी हैं।
संक्रमण के फैलाव के लिहाज से भारत ने कामयाबी पाई है, जबकि देश में कुल मामले 10,000 के पार पहुंचे तो इस दौरान 2,17,554 लोगों की जांच हो चुकी है। ब्रिटेन में 3.4 लोगों में से एक व्यक्ति संक्रमित मिलता है। भारत में 24 लोगों में एक व्यक्ति संक्रमित मिलता है। इसी तरीके का आंकड़ा अन्य देशों को यहाँ पर दिया हुआ है। अमेरिका में 5.3 लोगों की जांच की जाती है तो एक व्यक्ति मिलता है। ब्रिटेन में 3.4 लोग की जांच होती है तब एक लोग पॉजिटिव मिलता है। तो भारत की स्थिति यहाँ भी अच्छी है। लिखा है कि भारत में अब तक 420 मौतें हो चुकी हैं और जिनकी मौतें हुई भी हैं वो ज़्यादातर डायबिटीज, शुगर, हार्ट के पेशेंट इत्यादि थे, किडनी इत्यादि के। और साथ ही एक और अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है कि भारत में जो डबलिंग रेट है वो भी ज़्यादा, यानी कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो जितने दिनों में अन्य देशों में दुगना हो जाते हैं, भारत में और अधिक समय लगता है। जैसे अमेरिका और जर्मनी में संक्रमित लोगों की जो संख्या वो 2 दिन में दुगनी हो जा रही है, इटली में 3 दिन में दुगनी हो जा रही है, यूके, फ्रांस, स्पेन इत्यादि में 4-4 दिन में संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो रही है और कनाडा में 5वें दिन में मरीजों की जो संख्या वो दोगुनी रफ्तार पकड़ रही है। अब भारत में 6 दिन लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 800, 900, 1,000 व्यक्ति रोज बढ़ रहे हैं, जबकि विदेशों में यह संख्या और अधिक बढ़ती जा रही है। इसके बाद में एक और सूचना है कोरोना की ही है। लिखा कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर, अगले सप्ताह से वैक्सीन का 510 लोगों पर होगा ट्रायल। लिखा सभी देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली है। अगले सप्ताह तक यह प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों ने पहले चरण के ट्रायल में से 510 लोगों को चुनाव कर लिया। यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर एड्रियन हिल ने बताया कि इस ट्रायल के लिए जिन लोगों को चुना गया उनकी उम्र 18 से 55 वर्ष की है। असल में इसका जो ट्रायल है वो चिंपैंजी पर किया जा चुका है और सक्सेस रहा है। अब मनुष्य पर किया जाना बाकी है और मनुष्य पर अगले सप्ताह इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये एंटीबॉडी मनुष्यों में वायरस की मौजूदगी को खत्म कर देगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वैक्सीन का ट्रायल सफल होता है तो ये सितंबर तक सबके इस्तेमाल के लिए मौजूद हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।